राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कैप्चर करने वाले हैं हमारी जर्नी को, जो कि लखनऊ से ऋषिकेश की होगी। साथ में हम हरिद्वार भी कैप्चर करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। यहाँ से हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, क्योंकि पहले हमारा ऋषिकेश कैप्चर करने का हमारा प्लान था। हालांकि ये पूरी जर्नी बहुत ही अनप्लान्ड थी, स्टिल हमने फिगर आउट किया कि हम पहले ऋषिकेश को कवर करेंगे। तो अब हम पहुंच रहे हैं अपने स्टे की तरफ। रास्ते में हमने लक्ष्मण झूला भी क्रॉस किया, बिकॉज हमारा स्टे इसके पास ही था। और यहाँ पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ। सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एंड यू नो इट वाज रियली रियली नाइस। कहते हैं ना, नेचुरल चीज़ें ही आपको बहुत सुकून देती हैं। आप कितना भी चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, बना लो, बट जो पीस आपको नेचुरल चीज़ों से मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो राइट नाउ मैं यही एक्सपीरियंस कर रही थी। और साथ में आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर ऑल द थिंग्स जो मुझे अच्छी लग रही थी और जो मैं कैप्चर बेसिकली करना चाहती थी, बिकॉज नॉर्मली मैं ऐसा करती नहीं हूँ। बिकॉज ये मेरी पहली जर्नी थी इस तरीके की, काइंड ऑफ आप कह सकते हो पहली ट्रिप। तो मैंने सोचा लेट्स डू इट। इट्स नॉट परफेक्ट, बट आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to show this to all of you. Now we are at our हम पहुँच चुके अपने डेस्टिनेशन पे। थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे, जो कि हमारे रूम से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा था, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ राइट नाउ। इट वॉज रियली नाइस। और हवा इतनी प्यारी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी दैट मैं तो मतलब मज़ा ही आ गया। सो अब हम निकल चुके हैं अपनी डे 1 की जर्नी पर इन ऋषिकेश। तो हम निकल रहे हैं अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आ जाएगा। रास्ते में बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे, जो कि मैं कैप्चर कर रही थी और इन्जॉय भी कर रही थी। साथ ही साथ व्यूज़ को कैप्चर कर रही थी, खुद को भी कैप्चर कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस। चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत ही नेचुरल वाइब, जो कि सच में मन को बहुत हल्का करती है, मन को बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रही थी। शायद मैं ओवर या मैं प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, बट आई वॉज फीलिंग रियली रियली गुड। बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, विच इज़ गंगा बीच। तो बहुत सारे बीचेज़ हैं ऋषिकेश में, जिसमें से कि ये एक गंगा बीच है। यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचे, ये हमारे स्टे के काफ़ी करीब था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे और हम चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद मैं नीचे चली गई। पानी इतना ठंडा, लाइक जैसे ही पानी को टच किया ना, ऐसा फील हुआ लाइक इट रियली नाइस। आफ्टर दैट हम निकल गए गीता भवन के लिए। हमने गीता भवन एक्सप्लोर किया। बहुत ही पीसफुल जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टे करते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसके बाद हम निकले आसपास के कुछ लोकेशंस पे, जैसे कि परमार्थ निकेतन आश्रम, हमने वहाँ विज़िट किया। वहाँ पे गंगा जी का दर्शन किया। हनुमान जी और शिव जी के जो मंदिर थे आसपास, हमने वो एक्सप्लोर किए। बहुत अच्छा फील हुआ। कुल मिला के भीड़ तो थी, बट बहुत ही पीसफुल लग रहा था अपने आप में। थोड़ा टाइम वहाँ पे हम रुके, स्पेंड किया हमने वहाँ पे टाइम। अच्छा टाइम रहा वो भी, मतलब मन को शांति मिली, और उससे ज़्यादा इंसान को क्या ही चाहिए। बेसिकली हम इसीलिए जाते हैं जब हमें क्लैरिटी की नीड होती है, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ें हमें हमारे माइंड को पीसफुल कर देती हैं, और बहुत अच्छा फील होता है इसके बाद। आई होप आप सब ने भी ज़रूर ये चीज़ फील की होगी। नाउ वी आर एट त्रिवेणी घाट। शाम को हम सब पहुँचे थे त्रिवेणी घाट, वहाँ की गंगा आरती, संध्या आरती को एंजॉय करने। एज यू कैन सी, भीड़ तो काफ़ी थी, बट स्टिल वाइब बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पीसफुल थी। हमने संध्या आरती को एंजॉय किया। एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना था इस चीज़ के बारे में। त्रिवेणी घाट की संध्या आरती बहुत फेमस है ऋषिकेश में। तो आज मैं लाइव इसको विटनेस कर रही थी, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को विटनेस किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है।
ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ना हमारा डे 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशंस के लिए। लक्ष्मण झूला अगेन हम क्रॉस करते हुए और व्यूज़ को एंजॉय करते हुए। ये मॉर्निंग का ही टाइम है बट एज यू कैन सी कि धूप निकल चुकी है, बट स्टिल मौसम काफ़ी ठंडा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या ऐसा कुछ टायर्डनेस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी और बहुत ठंडी चल रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए विच इज़ नीर वाटरफॉल। ये भी यहाँ पर भी काफ़ी चढ़ाई करनी थी हमें, जो हमने की। हम थोड़ा थक भी गए बट हमने क्या सारी वहाँ पे जितने सारे छोटे छोटे झरने थे हमने वो सारे झरने देखे, सारे वाटरफॉल्स देखे और एंजॉय की। इसके बाद हम पहुँचे नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि थोड़ी डिस्टेंस पे था तो हमें टाइम लग गया। हमने यहाँ लाइन में लगे रहे, बहुत भीड़ थी और अच्छे से लेकिन दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा फील हुआ। एंड वी आर बैक टू हरिद्वार। हम यहाँ पर हर की पौड़ी पे आए थे क्योंकि यहाँ पे भी शाम की गंगा आरती होती है जो कि बहुत फेमस है, बहुत सुना है मैंने, तो वो देखने के लिए हम काफ़ी देर पहले ही यहाँ पर आ गए थे। और अराउंड 30 मिनट्स और 45 मिनट्स तक ये चीज़ होती रही और हमने इसे एंजॉय किया। बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत पीसफुल था एनवायरनमेंट और बहुत ही मैनेज्ड था सब कुछ। लोग शांति से बैठे हुए थे, बैठ के आरती एंजॉय कर रहे थे। कोई वहाँ पर ऐसा इशू नहीं हुआ कि आरती देखने में प्रॉब्लम हो या समथिंग लाइक दैट। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नाउ ये हमारा फाइनल डे है, लाइक डे 3, जहाँ पर हम सुबह सुबह आए हैं हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के लिए। सुबह का समय बहुत ही अच्छा था, बहुत पीसफुल था। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे, फिर स्नान वगैरह करके हम निकल गए मनसा देवी टेंपल पे वहाँ के दर्शन के लिए। और वहाँ पे भी दर्शन बहुत आराम से, बहुत ही कन्वीनियंटली हो गया और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे दर्शन करके। वहाँ की वाइब भी बहुत पॉजिटिव थी, मन को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। वहाँ पे पूजा किया और फिर वापस हम अपने डेस्टिनेशन हरिद्वार आ गए, बेसिकली अपने स्टे पे, बिकॉज़ हमें कुछ टाइम बाद निकलना था तो इसलिए हम टाइमली अपने लोकेशन पर आ गए। कुछ टाइम बैठे रहे गंगा घाट पे, बहुत अच्छा लग रहा था। इवन इतनी तेज़ धूप में भी बहुत अच्छा लग रहा था। वी एंजॉयड। सो थैंक यू सो मच इस जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके जो भी भाव हैं वो आप इस वीडियो में कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंसेस भी रिलेटेड टू ऋषिकेश एंड हरिद्वार, और जो कुछ प्लेसेस छूट गए आप उनके बारे में भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।